एक बार की बात है। जंगल में एक नव युवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नव युवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना करो, जो कुछ भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। नव युवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली और अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है, बहुत बुरा। आप इसे भला कैसे अच्छा कह सकते हैं? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यह बात मैं तुम्हें इस कहानी की मदद से समझाता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। एक समय की बात है। एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके पास थोड़ा बहुत अनाज था, लेकिन वह भी बाढ़ में बह गया। सब कुछ बर्बाद हो गया और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पर खाने को मेरे पास अनाज नहीं है, और रहने को जो भी हमारे घर था वह बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? यह सब कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने लड़के को गलत भगा दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरने लगे। उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसे क्यों डांट दिया? सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसमें अच्छा क्या हुआ? हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ तो बाढ़ में बह गया। अब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसे नहीं है। किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम परेशान मत हो। किसान ने कहा, दरअसल बात पैसों की नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत खास चीज थी, वो भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या मतलब। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता। इस साल उसके खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वो बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा, आप नगर में जाकर कोई और काम की तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े समय बाद कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में नगर गया। नगर की हर गली में वह काम ढूंढने लगा, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया।
मेरा एक लड़का, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। भला यह अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है, क्यों आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं? आप फिर से कोशिश करो, कहीं ना कहीं कुछ तो काम मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन इस बार भी उसके हाथ कोई काम नहीं लगा और वह निराश होकर घर लौटने लगा। जैसे ही वह वापस घर के लिए लौटने लगा, उसे रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा उससे बोले, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन भर मुश्किलों से गुजर रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? किसान ने कहा, मेरा एक बेटा है। उसने मुझसे कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैंने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया, बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छीन चुका है, मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है। मेरा लड़का भी मेरे साथ नहीं है और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें अच्छा क्या है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा ही है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। अगले दिन वह फिर से काम की तलाश में नगर में निकल जाता है। लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर काम करने का मौका मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहाँ पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। सेठ उससे कहते हैं कि तुम्हें यदि कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा हुआ है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। सेठ ने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात को उसका दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान रह गए कि दरवाजे के बाहर एक लड़का बड़ी सी घोड़ा गाड़ी और एक बड़ा सा थैला लेकर खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कौन है यह लड़का। लड़के ने बोला, पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ? यह क्या चमत्कार है? लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं उस दिन वहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और वहीं पर मैं व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने वहाँ पे नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ नहीं बहा होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोलता ही नहीं। अगर यह बात मैं नहीं बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए शहर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे यह बात समझ में आ गई। यह बिल्कुल सही बात है। देखो, उस बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े सेठ के यहाँ काम मिल गया। किसान और उसका लड़का खुशी से जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच इतनी बड़ी नहीं है कि वह कुदरत के फैसले को समझ सके। वह यह नहीं जान पाता कि उसके साथ क्या होगा।
वह सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने ही दुख या मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना आ जाए, एक वक्त बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है। उस नवयुवक को अपने सवाल का जवाब मिल ही जाता है कि जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। उस नवयुवक ने महात्मा से कहा, लेकिन यह सब तो ठीक है, मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, मुझे जंगल में कुछ मिला था, यह तुम ले लो। महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिए और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इससे कुछ कर भी नहीं सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर यह मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे चमकदार पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह पत्थर हीरा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।